वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी जनमानस क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्म में लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, ये वीडियो आप देख लेते, पूरा सार है और ये देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स से संबंधित समस्याएं जो आती हैं, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए समान महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये सभी परीक्षाओं का सार मैं लेके आया हूँ। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार दिशा दोनों क्या हों, एक हो तो क्या होंगे, दो सदिश जो है बराबर होंगे। अच्छा, सदिश राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो बताओ कि दिशा के साथ साथ जो है परिमाण की भी आवश्यकता होती है। उससे क्या सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह क्या कहलाते हैं? तो अदिश राशियां। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कृषि वृत्ताकार मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो आप बताओगे अभिकेंद्री बल। कौन सा? अभिकेंद्री बल। जब कार्य जो है केंद्र की तरफ हो, जब बल केंद्र की तरफ लगेगा तो वहां पर अभिकेंद्रीय, और जब बल जो है केंद्र के बाहर लगेगा तो अपकेंद्रीय बल। जैसे कपड़ा धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो आप बताओगे अपकेंद्रीय बल। जैसे दूध से जब मक्खन निकालते हैं या घी निकालते हैं तो उस समय कौन सा सिद्धांत लगता है? तो वहां पर भी अपकेंद्र बल लगता है। लेकिन मौत के कुएं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उस पर, तो देखिए केंद्र की ओर बीच की तरफ झुका रहता है, तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल। तो ये चीजें आपको याद रखना है प्यारे साथियों। किसी वस्तु की अधिकतम भार किस स्थिति में होती है? तो अधिकतम भार कहां पर होता है? तो किसी वस्तु का बताओ ध्रुवों पर। न्यूनतम भार कहां होता है? जीरो भार कहां पर महसूस होता है? तो आपके बताओगे भूमध्य रेखा पर, या भूमध्य रेखा को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे वायरोमीटर। वाह से वायुदाब, यहाँ पर वायरोमीटर आप करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहां पर शून्य गुरुत्वाकर्षण। यदि गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा तो वहां भारहीनता महसूस होगा ही होगा। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओगे हुक के नियम पर। कौन से नियम? हुक के नियम पर कार्य करता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी पर अपना वायुमंडल है। ब्रेक लगाने से वाहन रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। देखिए रोड क्यों खुरदुरे बनाए जाते हैं? तो घर्षण बल कायम रहे, जिससे हम क्या हो, सफलतापूर्वक चल सकें, फिसलन ना हो। समुद्र की जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवणीय होता है, क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में क्या करती हैं? डाल देती हैं। चलते हैं, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित उष्मा ऊर्जा किस पर संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश की मूलभूत इकाई। आपको पहले साथियों बता दूं, 500 क्वेश्चन मिनिमम समय में करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होने वाला है, लेकिन आपको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। आपको इसका बहुत चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है, बस बने रहें हमारे साथ। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण से जो है परमाणु बम में जो है ढेर सारी मात्रा। नहीं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, ये गलत। किसके कारण से? तो आप क्या बताओगे, जब परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती तो ढेर सारी मात्रा में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन क्रिया आपको याद करके रखना है। और नहीं, ठीक, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन भी करेक्ट है। हाँ, तो दोनों आपको याद करके रखना है। किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो आप बताओ कि न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपको बता दूं। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? न्यूटन के तृतीय नियम, या इसी को संवेग संरक्षण के नियम को कहा जाता है। संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जहां पर भी निम्न घनत्व होगा वहां पर बादल तैरेंगे ही तैरेंगे, कोई भी वस्तु तैरेगी। नेक्स्ट है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता कौन करता है? तो गतिपालक चक्र करता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, ताजा पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है या बर्फ बन जाता है? तो आप बताओगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। ताजे पानी एक वास्तविक गैस जिसकी एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है आदर्श गैस की भांति कार्य करने लगती है।
देखिए, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की पहियों में गति किसका उदाहरण? तो स्थानांतरीय और घूर्णन गति। देखिए, पहिया अपने जगह पर धुरी पे घूमता है, उसे बोलते हैं घूर्णन गति, और गाड़ी पहिए घूमने के कारण आगे बढ़ जाती तो उसे स्थानांतरीय गति कहा जाता है। चलते हैं। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कहा है कि यदि किसी में अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो चीज़ें तैरने लगती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज। क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल कहाँ लगाया जाता है? तो दरवाजे के आसानी से खोलने के लिए हैंडल कब्जे से जो है बहुत दूर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि कब्जा जो है कब्जे से काफ़ी दूर लगा होता है। जहाँ हैंडल लगाना, जहाँ पर ताला लगाया जाता है उसी के देखते हैं कि एकदम हैंडल दूर लगाया जाता है कि आसानी से ताला भी लगाया जा सकते हैं और खींचने में हमको आसानी हो। चलते हैं। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर का अनुपात कितना होता है? एक या उससे अधिक। एक गियर में आप देखें आसानी से चढ़ता, कहीं के टॉप गियर में होते तो आप जल्दी से आसानी से चढ़ नहीं सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री से? तो आप बताओगे 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक अणुशक्ति का मान कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? 746 वाट कितना होता है? एक अणुशक्ति बराबर होता है। चलते हैं। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो लगभग 100 से 110 डेसिबल के बराबर होती है एक वायुयान की। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावात या तूफान कह सकते आने की संभावना होती है। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो 0 होता है। लोलक अपनी जगह से ही, देखिए इसको समझ लीजिए, ऐसे लोलक लग रहा है, यहाँ गया फिर यहाँ गया और फिर आके अंततः यहीं रुक जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। प्लांक नियंत्रण की यूनिट क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। एक सुई पिन जल के पृष्ठ के किसके कारण जो है प्लवन करती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैरती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो आप क्या बताओगे? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो आप बताओगे वाट है। चलते हैं। एक समान संहति वाली धातु गेंद और रबड़ की गेंद दोनों एक वेग से, समान वेग से, इसके क्वेश्चन क्या है? रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं, मतलब किसी जगह दोनों प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद प्रक्षिप्त होती है, धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती क्योंकि इसमें संघर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन करती है। आप जानते हो रबड़ की गेंद जैसे आप पटकोगे बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन लोहे की गेंद उसी चिपक के वहीं बगल ही गिर जाती है। चलते हैं। यदि कोई वस्तु एक वृत्त के समान चाल से घूमती है तो उसका क्या समान रहेगा? तो उसका वेग एक समान रहेगा। चावल में प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? क्योंकि पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसका उदाहरण आपके घर पे ही है। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब पानी जम जाता है तो जब भी पानी जमेगा तो उसका घनत्व घटेगा तथा आयतन बढ़ जाएगा, मतलब जगह वो ज़्यादा घेरता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो बताओ रॉकेट कार्य करता है। तरंगों की तीव्रता 25:3 है तो उनकी विस्तार कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? तो बताओ पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। जितने भी आपको बता दूं कि प्रेशर वाली चीजें हैं उसमें सभी पे पास्कल का नियम ही लागू होता है, ये आपको रट के रखना है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहें आप, वीडियो आपने क्लिक किया पूरा वीडियो देख के जाएं, तभी आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है? तो बताओगे हाइग्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आप बताओगे जल का घनत्व मापते हैं। चलते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि क्या है? द्रव की अपेक्षा क्या? गैस अधिक प्रसार करती है। जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व है। चलते हैं। इसका PDF आप जनमानस क्लासेस की यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं। यदि कण का वेग समय ग्राफ y mt+c है द्वारा निर्मित हो तो कण का चाल क्या होता है? एक समान त्वरण के साथ होता है। चलते हैं। घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत के प्रभाव पर आधारित है।
चलते हैं। किसी वाहन के गुजरने पर टीबी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा कर, जिसमें स्पार्क प्लग लगा होता है उसमें विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा हो जाता है, इसलिए खड़खड़ाहट होने लगती है। चलते हैं। आसमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहा है पिंड में विस्थापन काल ग्राफ जो है अरैखिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइसोसेनेप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? मेघमयता के लिए प्रयोग होता है, मतलब जहाँ पर समान क्या होते हैं, मेघ या बादल होते हैं, उससे आइसोनेफ का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में जो है इसी को क्रायोजेनिक इंजन के नाम से जाना जाता है। अति लघु समय के अंतरालों को सही से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बहुत कम होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? तो सिस्मोग्राफ क्या है? सुजमोग्राफी का, लेकिन आपको सिस्मोग्राफ। और किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। फाउंटेन पेन सिद्धांत केशिका क्रिया या केशकत्व पर आधारित है। त्रिकोणोमीटर से क्या नापते हैं? तो आप बताओगे घनत्व मापा जाता है। पवन की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। घड़ी की में भंडारित ऊर्जा कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा है या स्टैटिक एनर्जी है घड़ी में स्थापित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है और इसी को क्या कहा जाता है? गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कैसा। मानव विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है और या सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा? तो आप बताओगे सौर ऊर्जा ही है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। जो कोयले से ऊर्जा होती है उसे ताप ऊर्जा बोलते हैं। जो वायु से ऊर्जा होती है उसे वायु पवन ऊर्जा बोला जाता है। और जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा बोला जाता है। गैसों का घनत्व अधिक होता है कम तापमान पर और उच्च दाब पर जो है गैस का घनत्व अधिक होता है, मतलब गैस बहुत ज़्यादा पास होते हैं जब तापमान क्या होता है? अधिक होता है। चलते हैं। एक स्थिर गति से जा रही खुली कार पे बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गिरेगी उसके हाथ में, लेकिन वेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन अप्लाई है। साबुन बनाने में प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। सभी मूल बलों को सबसे दुर्बल बल कौन है? गुरुत्वीय बल क्या है? सबसे दुर्बल बल है। सबसे सशक्त बल क्या है? तो बताओ नाभिकीय बल क्या है? सबसे सशक्त बल माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसा तुम अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग सदैव एक समान रहता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया बल जो है इसका कारण होता है। चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया गया तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। चलते हैं। किसी द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो बताओगे पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। देखिए पेट्रोल गिराने फैलता ही नहीं ज़्यादा। दौड़ के दौरान धावक को गुरुत्व केंद्र क्या होता है? उसके पैरों के आगे होता है। एक बांध का दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग की मोटाई बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी का दबाव डाला गया होता है तो दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई होती है उससे उसके दाब जो होता है बढ़ता रहता है। इसी कारण से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है। बाइसिकल के पहियों प्रयुक्त आरे या तीर क्या बढ़ाती है? जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देती है। एरे या तीर की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कारों में से ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर के सिमट जाएं? हाँ, क्योंकि वह टक्कर के प्रभाव को कम कर देती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने इस तरह साइकिल भी देखी कि टक्कर के प्रभाव को कम कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। को झेल कर यात्रियों के अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। चलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो आप बताओगे पेंडुलम की समय अवधि बढ़ेगी। वायुमंडलीय हवा में पृथ्वी की रखी जाती है तो गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। पहिए में बाल बेरिंग किसका? तो गति घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए जो है बाल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेकंड लोलक की अवधि कितनी होती है? तो आप बताओगे 2 सेकंड होती है। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी क्योंकि मरकरी का क्या होता है? घनत्व अधिक होता है, घनत्व कम होता है। चलते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उससे कितना उत्प्लावक बल होगा? तो लकड़ी के भार के बराबर, भार से कम होता है। इसीलिए लकड़ी को भार पकड़े तो तभी ऊपर आता रहता है हमेशा। एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है
उस बेल जार से वायु के धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है, पारे का स्तर जो है बढ़ जाता है। चलते हैं, कौन सा संघट अत्यंत क्षतिकारक होता है, तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति जो है शून्य हो जाती है, ये सबसे क्षतिकारक होता है। स्पिन ड्रायर्स के गीले कपड़े किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं, अभिकेंद्री। स्पिन मतलब ड्रायर मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों, वही जो सुखाने वाली मशीन होती है वो अभिकेंद्र बल पर काम करती है, सुखाने वाली मशीन, लेकिन धुलने वाली कपड़ा मशीन अभिकेंद्र बल, दोनों में अंतर है, देखिए गड़बड़ न कर दीजिएगा। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसी ऊपर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, घट जाता है। कोई भी अपमार्जक मिलाएंगे, अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो उसका घट ही जाएगा, ये याद रखना है। दो पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, रेखीय प्रसार के से बचने के लिए छोड़ा जाता है। छोटे छोटे बुलबुलों गोल होने के कारण क्या है, तो बताओगे पृष्ठ तनाव। देखिए 100 क्वेश्चन बहुत आसानी से पहुँचने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ, बहुत जल्दी हम सब 500 क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। मात्र 12 मिनट में हम सब 100 क्वेश्चन, 17 मिनट में 100 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। वेग समय का ग्राफ छल किसको दर्शाता है, तो त्वरण को दर्शाता है। चलते हैं, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या हो जाएगा, तो बताओगे बढ़ जाता है। चलते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड, जो भी रहेगा उसको करेक्ट। बाल पेन के सिद्धांत पे, तो बाल पेन जो है गुरुत्वीय सिद्धांत पे नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो क्या बताएंगे, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे यहाँ पर आपको याद रखना है। चलते हैं, दूध के मथने वाले क्रीम निकालने पर अपकेंद्री बल का सिद्धांत कार्य करता है। बिना रुकावट के वैश्विक प्रसार हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी हैं, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, कितने तुल्यकाली उपग्रह, तो आप बताओगे 2 तुल्यकाली उपग्रह जो है जरूरी हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका क्या, पृष्ठ तनाव घट जाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। दरोचालीस मशीन की स्थिति, पास्कल सिद्धांत अभी बात हो चुकी है। 10 मोल का द्रव्यमान कितने बराबर होता है, तो 180 ग्राम के बराबर होता है। और 1 मोल किसके बराबर, तो 18 ग्राम के बराबर होता है। कौन सा बल क्षयकारी बल के रूप में जाना जाता है, तो घर्षण बल क्षयकारी बल के रूप से जाना जाता है। गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। हाइड्रोलिक प्रेस के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल सिद्धांत पे। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, गति का जड़त्व का नियम लगता है। वर्षा में कोटों तथा तंबुओं के लिए सामग्री तथा जल साह का गुण का स्रोत क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। एक बार कितने पास्कल के बराबर, 10 के घात 5 पास्कल के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो क्या बढ़ जाता है, तो उसका त्वरण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। हाँ, स्थितिज लिखा होगा, यांत्रिक ऊर्जा होना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो आसानी से द्रव्यमान से विस्थापित हो जाता है, समान द्रव्यमान से क्या होता है, विस्थापित होता है। चलते हैं, जब किसी पिंड को, उस गति को क्या कहा जाता है जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, आवधिक गति कहा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर उठता है, तो केशकत्व के कारण जो है ऊपर उठता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो उस पर भार का उत्क्षेप बल कार्य करता है। जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या, अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल क्यों दिखाई देता, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसीलिए लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरती है तो उसको कहा जाता है अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो बताओगे काला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण से, तो लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण से होता है या प्रकीर्णन के कारण से होता है। प्रकाश का बिखराव जो है कैसा है, कोलाइडिक होल है, किसमें होता है, तो कोलाइडिक होल में होता है। डायोप्टर किसका, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है।
संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पे, तो प्रकाश की समग्र संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है। सभी रंग को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने की पर वस्तु कैसी दिखाई पड़ती, तो आप बताओगे काली दिखाई पड़ती है। कीड़ों को प्रकाश का स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाश अनुवर्ती। आप देखिए जहाँ पर भी कोई लाइट जल रही थी उधर ही कीड़े आते रहते हैं। श्वेत प्रकाश का घटकों का विभाजन परिक्षेपण के कारण से होता है। जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है दिखाई पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पे, तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है, तो रेले प्रकीर्णन के कारण जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, या सामान्यतः प्रकीर्णन कहोगे तब भी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इंद्रधनुष किसके कारण से होता है, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। लक्स किसकी इकाई है, तो प्रदीप्ति की इकाई क्या है, आप बताओगे लक्स है। चलते हैं। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु के समान आकार का बनेगा। चलते हैं। तारों का रंग उसका तापमान निर्धारित करता है। तारों का रंग कौन निर्धारित करता है, तो उसका तापमान जो है तारों का रंग निर्धारित करता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब पानी से होकर कांच में जाता है, तब प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो सकता है। हर्ट्ज किसका इकाई, तरंग की आवृत्ति की इकाई क्या है, तो बताओगे आवृत्ति की इकाई क्या है, तो बताओगे हर्ट्ज जो है। तब एक्सरे क्या है, एक निष्प्रभावी कण है। चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने, तो आप बताओ रॉयंटजन ने किया था। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो लाल जो है कम उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। कौन सा घटना निर्णय लेने के लिए सहायक होती है, ध्रुवीकरण जो है अनुप्रस्थ तरंग का पता लगाने के लिए सहायक होती है। किसी स्थित दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई पड़ती हैं, निकट दृष्टि दोष के कारण जो है ऐसा होता है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे पहले अपसरित होता है, होकर सबसे कम कौन सा अपसरित होता है, प्रकर्णित होता है, तो बताओ लाल। सबसे अधिक कौन सी, तो बैगनी हो जाएगा। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग होता है, तो प्रकाश के बराबर होता है। कुलिज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यक्ष किरणें का प्रयोग किसके, कुलिज नलिका का प्रयोग करके जो है यक्ष किरणों का उत्पन्न किया जा सकता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी, तो आप बताओगे स्पाइरल होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने, तो नॉल तथा रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। धूप के चश्मे किस कांच के बने होते, तो आप बताओ काला चश्मा जो होता है कुर्क्स कांच का बना होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें नहीं गुजर सकती, तो निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंगे कभी भी नहीं गुजर सकती हैं। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग कुकर को गर्म रखता है, तो अवरक्त किरणें जो है कुकर को गर्म रखती है। होलोग्राफी संबंध तकनीक किससे, तो निर्धारित एक रंग या बहु रंगों को एक साथ अस्थायी त्रिविमी फोटोग्राफ का रिकॉर्ड करता है। आपने होलोग्राम देखा होगा कि एक ही साथ कई फोटो दिखती हैं, उसमें जब थोड़ा दाएं मुड़ाओ तो अलग फोटो, बाएं मुड़ाओ तो अलग फोटो, सीधा करो तो अलग फोटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय परावैंगनिक किरणें किसका अवशोषण करती है, तो ओजोन का अवशोषण कर लेती हैं। कांच में कौन सी ताप होती है, तो पायरक्स कांच की होती है। ताप का जो है रोक के रखती है, ताप उसमें कम प्रवेश कर पाता है, कह सकते हैं। आकाश का नीला दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। लैम्बर्ट का नियम किससे, तो बताओगे प्रतिदीप्ति से हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, तो आयन मंडल कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा नील्स बोर्स ने किया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किससे मापा गया, तो किसने मापा था, तो रोमन ने प्रकाश का वेग मापा था। मेसान कहाँ पाए जाते हैं, तो लेजर बीम में क्या पाए जाते हैं, मेसान पाए जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष किस पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रायः क्या करते हैं, विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कम फोकस वाला उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है किसके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है किया जा सकता है।
तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है। प्रकाश के प्रक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग जो है प्रकाश के प्रक्षेपण का प्रयोग कर। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक कार्य करता है। इसके द्वारा इंटरनेट चलाते हैं। फाइबर सुदूर संवेदी युक्ति अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? तो अवरक्त विकिरणों द्वारा जो हो किया। सुदूर संवेदी क्या? रिमोट के सिद्धांत पे कह सकते हो तो कार्य किया जाता है। आप बताओगे रिमोट की के हिंदी शब्द है अवरक्त किरण जो है कार्य किया जाता है। किसी लेजर बीम में नियान लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और तथा एक ही कला की होती हैं। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो बताओ नीला रंग है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता किसके? तो आप बताओगे अपवर्तन के कारण जो है कम गहरा दिखाई पड़ता है। साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो आप बताओगे पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। पार्थिव दूरदर्शक मतलब कहते हैं दूरबीन। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए 200 क्वेश्चन पे हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आकाश का नीला रंग किसके कारण से दिखाता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। लेंस किससे बनता है? तो आप बताओगे अपर्चर से बनता है या फ्लिंट कांच से कह सकते हो बनता है लेंस। विभिन्न भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोल के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती है? इंफ्रारेड किरणें लाई जाती हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी को क्या करके? बढ़ा करके। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। अपतल नहीं अवतल लेंस होना चाहिए था यहाँ पर प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई पड़ेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा। हीरे का चमक का कारण क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन होता है हीरे के चमक का कारण। लंबी दूरी पर बेतार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या होती है? रेडियो तरंगे। बेतार मतलब होता है जो संचार प्रणाली होती है बिना तार वाला, जैसे टेलीफोन होता है। द्रव चालित ब्रेक किसके सिद्धांत पे? तो आप बताओगे पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पायलट लक्ष्य को निशाने को बनाने के लिए किसका कहाँ पर बम गिराएगा? तो आप बताओगे लक्ष्य से पहले गिराएगा। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कार के हैंडल लाइटों में। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया था? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है। तरंग दैर्घ्य क्या मतलब? दूर तक इसका लेंथ बहुत होता है। चलते हैं, चमगादड़ बाधाओं को पता लगाने के लिए कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविजन में बिंब आकृति का तीक्ष्णता को कहा जाता है वियोजन या रिजोल्यूशन कहा जाता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धिक एवं ऊर्ध्वशीर्षी होता है। परिदर्शी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वाहन चालन हेतु जो ड्राइवर के बगल में लेंस शीशा लगा होता है, कौन सा शीशा होता है? तो यह दर्पण होता है। तो बताओ उत्तल दर्पण होता है। लेकिन आगे जो लाइट लगी होती है हेडलाइट, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक का काला आंख वाला अंक किसका? आंख का, तो उसे लेंस कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या लेजर कहलाती है? लेजर लाइट कहते हैं ना आपने। प्रदर्शित प्रकाश की ऊर्जा जो है आपन को अपने कोण पर निर्भर, आपन नहीं आप अपने कोण पर निर्भर करती है, नहीं करती सॉरी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की कौन सी रंग अधिक विचलित हो जाती है? तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश की तरंग परिवर्तित होती है तो परिवर्तन होता है उसके तरंग दैर्घ्य में। वाहनों के अग्रद्वीप यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया था? तो बताओगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही आवर्धक लेंस होते हैं, याद करके रखना है आपको। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरता है? तो कांच से। जल में जब गुजरेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। निकट दृष्टि
से पीड़ित लोगों को किनका प्रयोग किया था? कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव ही क्या है? अवतल लेंस है। मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ प्रयुक्त का स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लें। प्रयुक्त किए जाते हैं। ल्यूमिन एक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल के प्रयुक्त चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका उत्तर होगा अवरक्त तरंगे। इसी को इंग्लिश में इंफ्रारेड तरंगे भी कहा जाता है। मोटरसाइकिल में उत्तल आयनों पीछे देखने के लिए क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तीर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में वस्तु छोटी आकृति की दिखाई, उसमें लिखा रहता है कि क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। आप देखेंगे किसी भी जो सामने एक शीशा लगा होता है मोटरसाइकिल, उसमें देखिए लिखा होगा कुछ, बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो दिखेगा। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? तो बताओ कि गामा किरणों से अधिक जैविक क्षति होती है। संबंधित माध्य युग्म की क्रांति कोण के अंतिम आपतन कोण पर सघन के विरल के माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें करती हैं। समग्र आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलते हैं। ऑटोमोबाइल के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस लेंस का? तो उत्तर लेंस का, उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा क्या है? उष्मा का कुचालक उष्मा को निकलने ही नहीं देता है या न प्रवेश करने देता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग, कूलेंट का प्रयोग किया था? तो बताओ फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। दूर से चमकने वाले पिंड का तापमान किस यंत्र द्वारा निर्धारित किया? तो पायरोमीटर के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। चलते हैं। कमरे के ताप में कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो पारा जो है तरल अवस्था में होती है। तरल पदार्थ का क्वथनांक होता है तापमान नियत रहता है तरल क्वथनांक का। जब बर्फ बनती है तो जल की एट्रोपी क्या होती है? घट जाती है, क्या कह सकते हैं घनत्व घट जाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने? तो मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सौर ऊर्जा को विद्युत परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग में लाया जाता है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर तथा विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, ये सब जो है निर्भर करती हैं। एक आदर्श गैस अणुओं की औसत गति ऊर्जा किस अनुपात में होती है? तो गैस के परम ताप के अनुपात में होती है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है क्या? रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण जो है अचानक फट जाता है। पानी का तापमान द्रव्यमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में जो है पहले घटने लगता है, फिर उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सर्वाधिक होता है जल का। गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो जीन म्यूटेशन हो सकता है गामा किरणों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणु और विषाणुओं को जो है संरचना देखी जा सकती है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि क्या होते हैं? ऊन क्या है? उच्च उष्मा का कुचालक होता है। शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। बिजली सुचालक है। ग्रेफाइट का जो है विद्युत सुचालक है। मेघाच्छादन रातें जो है निर्मल रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। निर्मल रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका मतलब विकिरण के कारण होती है। सूर्य का तापमान जो है पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है। वायुमंडल प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण के द्वारा जो आती है। चलते हैं। तड़ित चालक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक वह तत्व हैं जिनका प्रतिरोध जो है बहुत न्यून तापमान पर शून्य हो जाता है। थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म जो है उष्मा की क्या है? यूनिट है थर्म। चलते हैं। तूफान की भविष्यवाणी जो है की जाती है तब वह वायुमंडल की दाब सहसा घट जाए अचानक। चावल पकना कहाँ कठिन होता है? पर्वतों पर कठिन होता है। चलते हैं। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे पर रखे बर्फ के पानी के परिवर्तन आएंगे? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना जगह पहले ही घेरा होता है। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु के एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। ठंडे देशों में शीतलन की झीलें जम जाती हैं। नीचे की पानी छोड़कर नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है उसे आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। 500 क्वेश्चन बहुत कम समय में पूरा करवाने जा रहा हूँ आपको। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये सर्वविदित होगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? सबसे अधिक होती है। जब वाष्प वायुमंडल ताप के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। क्या कहा गया? जब वाष्प वायुमंडल ताप के क्या होता है? बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव होता है उबलने लगता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का पैमाना क्या होता है? इक्वल होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है, तब सबसे अधिक किसका? ऊष्मा का अवशोषण करता है। चलते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जल की क्या होती है? आपने देखा जो तप्त जल होते हैं जो सिकाई करने के लिए किया जाता है, आपने देखा भी होगा उसमें जल का प्रयोग, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जल की अधिक होती है। चलते हैं। थर्मामीटर थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च चालकता होती है, कंडक्टिविटी की क्या होती है? थर्मामीटर की उच्च होती है। आप जानते हैं कि चांदी की या तो होती है क्या चालकता, और उसके बाद किसकी? पारे की होती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। जल कैलोरी नीति तक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है, इसमें क्या? उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। यह बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति सीसी होता है। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह क्या होती है? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा को क्या होती है? सोख लेती है। इसीलिए आपने देखा हो कि पहले मम्मी क्या होती थी, खाने जब लकड़ी से खाना बनाया जाता जला के, तो नीचे को काली राख पोत दी जाती थी, इसी कारण से। चलते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। गैस किसका प्रसार? देखिए गैस आप छोड़िए तुरंत बहुत दूर तक फैल जाएगा। किसका प्रसार? तो अब गैसों का प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है। एक स्वयं तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। देखिए स्वयं तो चिकनी सतह खराब अवशोषक होती है, और अच्छी पर जो खराब अवशोषक ये अवशोषित नहीं करेगी वो क्या होगी? परावर्तित करेगी। ये याद करके रखना है। खराब अवशोषक ही अच्छा प्रवर्तक होता है, ये आपको अपने मन में बसा लेना है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान की संस्पर्श समान होते हैं, तो -4 देखिए तो रिपीट हुआ है। बिजली की हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आप बताएंगे नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में जो है परिवर्तित करता है। हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध किससे है? तो बताओगे हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का ही नाम है, हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स तथा चंद्र बोस जी ने जो है का नाम मिलाकर हिग्स बोसॉन कर दिया गया था। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या किस में जोड़ना चाहिए? तो आप बताएंगे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कैथोड रे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। टोटल विद्युत चुंबकीय तरंगें कितनी है? तो आप बताओगे 7 है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र, जहां पर भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगी वहां पर कोई भी क्या नहीं प्रवाहित होगी? तो आप बताओगे कोई भी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। परमाणु विस्फोट प्रकोष्ठन में किसका प्रेरित करता है? तो अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया के द्वारा जो है परमाणु जब फटता है तो अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है। चलते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। किरणों एक्स किरणों के उत्सर्जन के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसके प्रतिकूल प्रभाव हैं। सौर सेलों में जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सौर पैनल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक आपने देखा मूलतः क्या होता है? एक प्रकार का प्रेरक होता है। कैसे? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजिस्टर के किसमें होने वाली अधिकांशता संभावना होती है? ट्रांजिस्टर तो श्रव्य उपकरण में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर का। जैसे रेडियो हो गया, टीवी होगा, इन सब में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, इसमें श्रव्य। गैल्वेनोमीटर किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जाता है?
तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो धारा की चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है बाएं हाथ का नियम। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव ही न हो, मतलब ऐसी आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत संभव ही न हो, विद्युत उत्सर्जन संभव ही न हो, उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। ये आपको याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है देहली आवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट की प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं। सुपर कंडक्टर मतलब कम से कम रोकते हैं, उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर बोला जाता है। एक चालक है जिसकी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के अति व्यापित हो, उसे क्या कहा जाता है? एक चालक कहा जाता है। मतलब दोनों लगभग जो है एक दूसरे के समान हो। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को कहा जाता है अतिचालक कहा जाता है। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर भी विद्युत पूर्णतः समाप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं अतिचालक कहा जाता है। चलते हैं। डायनामो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित बताओगे? डायनामो परिवर्तित करता है। एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। चलते हैं। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई के कोई परिवर्तन किया जाए बिना तिगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व कितना हो जाता है? प्रेरकत्व होता है 9 गुनी हो जाता है, उसका क्या कर दें? स्क्वायर हो जाता है, कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैसा दिन इलेक्ट्रॉनिक टंकी परिपथ टैंक सर्किट में टैंक सर्किट के अंतर्गत आता है, तो प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस और धारिता कैपेसिटेंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक में टंकी परिपथ टैंक सर्किट के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का निर्माण टंगस्टन से क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब इसको गलनांक के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। कितनी? 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुलमापी प्रयोग किए के मापने के लिए किसका? धारा, वोल्टता तथा प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है बहुलमापी में, इनकी जो कई चीज़ों को मापता है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किलोवाट आवर एक यूनिट क्या है? तो आप बताओगे ऊर्जा का यूनिट है। चलते हैं। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होगी, इसमें धारा की यानी कि करंट की वृद्धि हो जाती है, तो फ्यूज क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका? रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक तो वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध इसका क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत प्रतिरोध में करंट की सीमित करने के लिए किसका? तो फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जल उस इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जल में खुद जो है इलेक्ट्रिक चल जा पाती है, इसलिए जो है ऐसा नहीं किया जाता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चलते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैसा आते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनमें बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। यक्ष किरण, फिर अवरक्त किरण, फिर दृश्य, फिर सूरज तरंग। इनका विकिरण के आधार पर बढ़ते क्रम, सबसे अधिक एक्स रे, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, फिर सूरज तरंगे। फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई क्या है? फैराडे है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी हुई है। जिनको पीडीएफ लेना है वो जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को विजिट करके पीडीएफ ले सकते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य की संलग्नता स्तर किस पर निर्भर करती है? तो तनुता पर निर्भर करती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बिजली का फ्यूज तार मिश्र धातु है, तो टिन तथा लेड का, शीशा या तो कह सकते हैं शीशा और टिन का कह सकते हैं। फ्यूज तार किसके बने होते हैं? तो शीशा और तथा टिन का, शीशे का ही इंग्लिश क्या है? लेड है। धारावाहक तार फैला कैसा होता है? तो आप बताओगे धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो महो होती है विद्युत चालकता की यूनिट। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है सुचालक। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसका उत्तर होगा डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है।
चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तित होता है? तो तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि की वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या है? शुष्क है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए। बोलोमीटर का प्रयोग इसलिए करते हैं, बोलोमीटर का उष्मीय तापमान, यहाँ पर तापमान की जगह उष्मीय विकिरण होना चाहिए। उष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शोर को किसमें? तो आप बताओगे डेसिबल में मापा जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलित संकेत होते हैं। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें गोल आगे की तरफ निकले होते हैं और उसमें त्रिनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। त्रिनेत्री क्या है? उल्लू चारों दिशाओं में अपना सिर घुमा सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर उसका तारत्व निर्भर करता है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परतें हमारी मदद करती, परावैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में मदद करती हैं। चलते हैं, क्वेश्चन है, वह कौन सा गुण जो प्रकाश के तरंगों में दिखता है, ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो ध्रुवण, आप बताओ, चकाचौंध केवल किस में दिखेगा? तो चकाचौंध केवल जो है प्रकाश में हो सकती है, ध्वनि में कोई चकाचौंध नहीं हो सकता है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी सिग्नल को तरंग रूप में अध्ययन करने किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वर मापी या सोनोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो परावर्तन जिम्मेदार है। चलते हैं, यक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? तो नौचालन में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो दृश्य प्रकाश में क्या होती है? न्यूनतम आवृत्ति होती है। जिस प्रकाश की अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया जाता है उसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तेजी से आती हुई ट्रेन को खिंचुआ सा क्यों महसूस होता है? उनके बीच तेजी से गति वायु के कारण दाब के अंतर के कारण जैसे लगता है कि हमको भी खींच रहा है बगल में से। चलते हैं, एक तो फायरिंग के बाद, यहाँ के बाद पीछे क्यों हट जाता है? क्योंकि न्यूटन की गति की तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गोली आगे जाती है तो व्यक्ति पीछे जाता है। पृथ्वी की सतह पर फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। किस कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ उठते हैं? तो श्यानता और उत्प्लवन के कारण जो है वायु बुलबुले उठते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे घट जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है। चलते हैं, देखते हैं प्यारे साथियों। मानव शरीर के विकिरण, यक्स किरणें या वायु किरणों आदि के कारण क्षति किस मापा जाता है? किससे? तो आप बताओ, रैम से मापा जाता है। एक पहिया ठेला किसके कारण? उदाहरण तो श्रेणी फर्स्ट के का होना का लीवर का उदाहरण है। आपेक्षिक आर्द्रता किस रूप में मापी जाती है? तो आप बताओगे प्रतिशत में मापी जाती है आपेक्षिक आर्द्रता को। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के घात -7 सेंटीमीटर, या 10 के घात इसी को हम 9 मीटर कर देंगे तभी करेक्ट। मीटर में 9 रहेगा, सेंटीमीटर में 7 रहेगा, दोनों को याद करके रखना है। कांच की एक प्लेट में पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। तो कांच के साथ जो है पारे की समानता इसकी अनुशक्ति से अधिक होती है। चलते हैं, एक स्थान पर जी की गुरुत्वाकर्षण का मान
अंटार्कटिका के कैप में सर्वाधिक कहाँ होगा? अंटार्कटिका भूमध्य रेखा पर होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो गलत है इसमें। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी का मान सबसे अधिक, हाँ, अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन मेरा होगा, वैसे तो ध्रुवों पे कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कमी हमें लगा कम है। चलते हैं। यह सिस्टम दर्शाने वाली एक आवश्यक होना चाहिए, प्रत्यास्था जड़त्व दोनों साथ होने चाहिए। ये सिस्टम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन दर्शाने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित नहीं होता है। गैस भरे गुब्बारे में नाखून की तुलना में सुई से फटना आसानी क्यों होती है? क्योंकि सुई गुब्बारा पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। चलते हैं, बने रहें प्यारे साथियों, बहुत जल्दी सेशन खत्म होने वाला है। देखिए 350 हम सब पहुँचने वाले हैं। बर्फ़ के बुरादे में पैक किया जाता है बर्फ़ को, क्योंकि उष्मा का ये क्या होता है? कुचालक होता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद गिराता है, तो प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक के द्वारा दी जाने वाली गेंद कैसा फील होगी? तो परवलयाकार, परवलित होकर उसके हाथ में आ जाएगी। बारिश के दिनों में ध्वनि दूरी तक क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज से चलती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो आर्द्रता क्या करती है? ध्वनि को ले जाने में सहायक होती है। जब बर्फ दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? सहसंयोजक आकर्षण है। दो घनों से उसको दबाया जाता है, एक क्यों हो जाता है? तो सहसंयोजक आकर्षण उनके बीच होता है। बर्नौली का सिद्धांत किस पे? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलते हैं। जब किसी बॉडी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका संवेग भी 2 ही गुना। बॉडी का वेग कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो संवेग भी 2 गुना ही हो जाएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण है। इसकी विशिष्ट क्षमता क्या होती है? कम होती है। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है, पानी का स्तर क्या रहेगा? पिघल जाता तो उसका स्तर उतना ही रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किसी गैस का द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो उच्च तापमान और कम दाब कर दिया जाए, तो कोई गैस क्या हो जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। चलते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आप बताओगे, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण जो होता है। किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया था? तो रॉकेट में। इसी को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, कि कई बार रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजित किया जाता है ना तो विनाश? तो इसका उत्तर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इसको सही ठहराता है। वायुमंडल की दाब सहसा पतन किस बात को निर्भर करता है? तो अचानक गिरने लगे तो तूफान या आंधी आने की संभावना होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की मंडराता है, क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या होता है? कम होता है। चलते हैं। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सही वर्ण संयोजन के कारण जो है, सही वर्ण संयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ी में स्प्रिंग भंडारित ऊर्जा में कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है, तो वायु की उत्प्रावकता के आधार पर की जाती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी पर चांद से लाया जाए, तो उसका क्या? भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना कहीं पर भी जाए भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जितना हाड़ मास से उतना ही रहेगा आपका। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन से शिखर से गिराया जाए, दोनों पत्थर जो है एक साथ जमीन पर गिरेंगे, चाहे वो हल्की हो चाहे वजन हो। चलते हैं। पहिए के बाल बेरिंग का कार्य करता है गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदल के। क्वेश्चन है, धक्का सह प्राय स्टील में बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्यास्थ अधिक होती है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत होता है कौन सा सिद्धांत? या व्यक्ति को तैरता रखने के लिए आयतन में वृद्धि कर देता है लाइफ जैकेट। खिलाड़ी किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद उठाता है? तो गति के जड़त्व का जो है लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लगाता है। क्वेश्चन है, पानी की बाल्टी केवल एक हाथ ले जाने के बजाय दोनों बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच में होता है। ये दोनों बाल्टियों के साथ ले जाते हैं। ये तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध जो है, जब भी तार जितने बड़ा करोगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। तो 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थित
पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वेग का अनुपात क्या होता है, कम होता है। चलते हैं, यदि विरामावस्था में बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, जब फट जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्या संवेग और वेग जीरो हो जाएगा। चलते हैं, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाता है, उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, तो आप बताओगे 1 हो जाएगी। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर छेद कर दिया जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी धातु गर्म करते तो उसका आयतन प्रसार होता है। क्या होता है, आयतन प्रसार। चलते हैं, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो ये बताएंगे ऊर्जा की यूनिट है। सोडा लाइम की एक बोतल गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बोतल किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र करेगा, तो गर्दन के निकट जो है बुलबुले उत्पन्न करेगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय किया जा सके, तो इसका उत्तर है 45 अंश का कोण। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु को बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को सुदूर संवेदन कहा जाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, आकर्षण बल क्या होता है, उस पर स्थान पर क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा नहीं है, तो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रा हमको नहीं याद करने की जरूरत है। शीतकाल में हैंडपंप पानी गर्म क्यों देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से हमको महसूस होता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले क्या उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। डायनेमो किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं उसे वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तब उबल जाता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को क्या करती है, बढ़ा देती है। पहाड़ की चोटियों में आलू को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, खाने को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब पहाड़ों की चोटियों यहाँ निम्न होता है, लिखना चाहिए, उच्च लिख दिया अगर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, निम्न होता है। खाना पकाने वाले बर्तनों के लकड़ी के हैंडल बैकेलाइट हैंडल होता है, क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट उष्मा का क्या है, खराब संचालक है, कंडक्टर कह सकते हैं। मेघ गर्जना सुनने से व्यक्ति अपनी मुंह क्यों खोलने लगता है, जिससे क्या होता है, दोनों कानों का कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। एक स्थूलता के दो पिंडों को एक समान गति से एक मीना को चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप में नीचे फेंका जाता है, दूसरा पिंड समतल फेंका जाता है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जमीन पर एक ही गति ऊर्जा के साथ पहुंचेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, एक घटित होने वाले सहज परिवर्तन क्या है, तो मुक्त ऊर्जा की कमी जो है सहज परिवर्तन है। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा नदी के जल की अपेक्षा समुद्र की जल में तैरना अधिक आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से क्या होता है, आप बताओगे, अधिक होता है। चलते हैं, ऐसा क्यों। किसी व्यक्ति की मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है तो मिलकर एक घन बन जाते हैं, आपस में जुड़ने का मतलब हाइड्रोजन आबंधन के बीच बन जाता है। चलते हैं, प्रेशर कुकर जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर सामग्री का नहीं, कुकर के अंदर जो है प्रेशर दाब अधिक हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है, सापेक्षिक गुरुत्व पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात है। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य तुल्य किसके होता है, तो शून्य होता है। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब उसका वाष्प दाब प्रवृत्ति दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलते हैं, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है, बेल जार से वायु धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है, पानी का स्तर होना चाहिए था। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। किसका ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तारे का वर्ण क्या दर्शाता है? तो उसके तापमान का सूचक है तारे का वर्ण। पानी में पैदा होने वाले बुलबुलों को जो चमक होती है वह किस प्रतिक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न रंगों को प्रकाश का संचरण एवं समावेशन करना होता है। चलते हैं, प्रकाशीय फाइबर के सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होते हैं संप्रेषित होते हैं। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह क्यों नहीं? वह पृथ्वी के करीब हैं इसलिए वो अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि वो छोटे छोटे परिवर्तन होता है तो भी नजर नहीं आते। और आपको बता दें ग्रह के पास कोई भी ऊष्मा ऊर्जा नहीं, कोई ऊष्मा या ऊर्जा नहीं होती है, ये सूर्य से अपनी ऊष्मा को लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बताओ अवतल लेंस में, जबकि दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का बिखराव किस में होता है? कोलाइडी विलयन में अधिक होता है। क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य के प्रकाश का अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना ही अपवर्तन का उदाहरण है। चलते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती? तो ध्रुवण के कारण से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? कम होता है। दिखने वाला चाक्षुष मतलब दिखने वाला प्रकाश। दीप्तकालिता किससे प्रभावित करती है? तो फूल खिलने, वनस्पति उगने एवं फल खिलने पर जो है खिले प्रभावित दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता क्या है? प्रकाश की बात हो रही है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किसके कारण? अल्फा किरण में होती है। वह विकिरण जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर सकते हैं तो गामा किरणें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा। यक्स किरणें क्या है? निष्प्रभावी कण है। वेग यक्स किरण से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग की घटना है। परावर्तन के बाद वह हो जाता है तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? परावर्तन के बाद वह होना चाहिए तो वह हो जाता है यक्स ही हो जाता है। चलते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल की लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण लालिमा छा जाती है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे अधिक अपसारित होता है? तो लाल रंग सबसे अधिक अपसारित होता है। उस दृष्टि को क्या कहते हैं? इसमें प्रकाश के पदार्थ के एक तल से बिंदु के केंद्र दिखाई पड़ते हैं जबकि दूसरे तल से बिंदु का केंद्र बाहर की ओर दिखाई पड़ता है, उसे अबिंदुकता कहा जाता है। चलते हैं, होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीक है? तो होलोग्राफी निर्धारित एक रंग या बहुरंगों के स्थानीय त्रिबिंब फोटोग्राफी से संबंधित है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है बताओगे? आवृत्ति से। कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक? लाल और हरा का सम्मिश्रण जो है दिन और रात के समय सबसे अधिक दिखाई पड़ेगा। हम लघु तरंगों का प्रसारणों में दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक तरह से क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि लघु तरंगे वायुमंडल विक्षोभ प्रभाव कम पड़ता है। साधारण मरकत यानी पन्ना का रंग होता है तो गहरा नीला गहरा हरा होता है। किसका? पन्ना का। आपने पन्ना एक सुना भी होगा इसके बारे में। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना? 39 डिग्री सेल्सियस से 76 यानी 78 एंगस्ट्रॉन होना, 76 की जगह 78 होना चाहिए था, 78 एंगस्ट्रॉन होना चाहिए। चलते हैं, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है बताओगे? प्रदीप्ति से संबंधित है। अम्बिगुइटा दोष में किस लेंस का? तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रिक्शन कोण तथा रिपोज कोण किस रूप में होता है? तो एक दूसरे से क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रकाशीय तंतु किस प्रघटना का उदाहरण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण लगता है? तो ग्रहण आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण सुना होगा आपने, तो ये विवर्तन की घटना के कारण जो है ग्रहण लगता है। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसका कारण सामान्य दूर की वस्तुएं प्रतिदिन उसकी आंखों पर कहाँ पर फोकस बनेगी? दृष्टि पटल के सामने बनेगी, यानी कि इसका उत्तर होगा दृष्टि पटल के सामने। विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आवर्धित, आभासी एवं सीधा बनाता है। रात में तथा कोहरे की फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करना संभव? तो अवरक्त किरणों के लिए, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया था। रिमोट में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग, सीसीटीवी में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया था। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों के अंतर नहीं कर पाता? लाल और हरा रंगों में अंतर नहीं कर पाता है।
प्रतिदीप्त नलिका का प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण क्या है? तो परावैंगनी विकिरण है। सूर्य ग्रहण की नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें हमको इफेक्ट कर सकती हैं। किन तरंगों का निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया? ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, इसलिए चंद्रमा पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलते हैं। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों पानी की बीकर में डाला जाए तो पानी किस में उठेगा? केवल कांच की केशिका नली में। दीर्घ दृष्टि किस प्रयोग के लिए प्रयोग करते? तो आप बताओगे उत्तल लेंस के लिए। दूरदृष्टि देश में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। दर्पण के पीछे पृष्ठ पर किसकी पतली परत लेपित की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट का परत जो है लगाया जाता है दर्पण में। चलते हैं। प्रकाशीय रूप में समतल पृष्ठ के किस रूप में प्रकाश का पुंज परावर्तित होती है? सभी दिशाओं में विसरित एवं किरण पुंज के रूप में जो है परिवर्तित होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि इसमें ध्रुवित किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जाता है? ध्रुवित किया जा सकता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा? तो बताओ लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है इसमें। एक आदमी 10 मीटर तक नहीं देख सकता, इसका मतलब उसमें क्या है? निकट दृष्टि दोष है। जो दूर की दृष्टि नहीं, देखिए दूर वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब निकट, और नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब उसमें दूर दृष्टि। उल्टा होता है, याद करके रखना है आपको। हजामत का शीशा में कौन सा? तो आप बताओगे अवतल लेंस का प्रयोग। हजामत का शीशा में तो नाई कौन सा शीशा? ईएनटी डॉक्टर कौन सा? तो वो भी अवतल लेंस का ही प्रयोग करता है। ईएनटी मतलब नाक कान गला वाले डॉक्टर। प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग सौर सेल में के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। सूर्य विकिरण का परावैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं पहुंच पाता? तो ओजोन परत के कारण जो है परावैंगनिक प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, जबकि काला सभी को क्या? अवशोषित कर देता है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप रंग कौन सा? तो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू याद रखना है। RGB याद कर लेते हैं फोटोग्राफी में। प्रिंटर में भी 3 ही रंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? कर सकते हो सभी रंगों को ब्लैक बॉडी अवशोषित कर लेती है। कोई भी काली वस्तु हो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। वापिंड जो उष्मा का अच्छा अवशोषक, उनमें कौन सा गुण होगा? तो उसमें अच्छा विकिरण का गुण होगा। चलते हैं। अच्छा अवशोषक का गुण होगा, अच्छा या तो विकिरण जो भी हो। चलते हैं। 45-50 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं, बने रहे। किसका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के पर तरंग दैर्घ्य कैसा होगा? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। एक्सरे क्षेत्र है गामा रे तथा परावैंगनी क्षेत्र के बीच होता है एक्सरे। चलते हैं। किस प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? अवरक्त विकिरण किरणों के रूप में। यातायात को रोकने के लिए संकेत में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लाल रोशनी सबसे कम बिखरती है और लंबी दूरी तक पहुंची। साइंस के लैंग्वेज में कहें तो इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। चलते हैं। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, कारण वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन मतलब छद्म घटना होती है। तारे टिमटिमाते हैं ही नहीं, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण को टिमटिमाते दिखते हैं। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो क्या होगा? प्रकाश छितरा जाएगा या प्रकीर्णित हो जाएगा। कहेंगे किस किरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो आप बताओगे वाई किरण की जो है सबसे कम, ज़्यादा दूर तक नहीं चलता, गामा किरण की वाई कहते हैं। दृष्टि का स्थायित्व सिद्धांत किसके पीछे सिद्धांत? सिनेमा के। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने? तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय खोज किसने? मैक्सवेल ने किया था। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षा उद्भासन काल किस पर निर्भर करता? पता प्रकाश की चमक पर। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्या न्यूटन के रंग का चक्रिका परीक्षण कार्य प्रणाली के उत्तरदायी है? तो दृष्टि के स्थायित्व के लिए। पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन होती है? तो समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जल का क्वथनांक समुद्र जल से पर होता है, उससे कम होता है। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति माध्यम से उच्च तापमान के निम्नतम तापमान पर उष्मा का संचरण होता है? तो संवहन में। चलते हैं। सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण से उष्मा प्रदान करती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण जो होता है उष्मा प्राप्त करती है। किस युक्ति को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
ताप वैद्युत पुंज का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु को उसकी उच्च तापमान वाली वस्तु स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो आप बताओ कि दूसरे। चलते हैं। उबलता जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्ट है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। एक उत्क्रम तथा अनुत्क्रम इंजन के सामने सीमाओं के बीच कार्य करते हैं, तो उत्क्रम और अनुत्क्रम इंजन की दक्षता जो है अनुत्क्रम से क्या होती है, यानी उत्क्रम की क्या होती है, दक्षता अधिक होती है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध रखता है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। सूर्य तप के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण से ऊष्मा पाती है? तो स्तरीय विकिरण के कारण। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गियर व्हील, यहाँ पर व्हील होती गाड़ियाँ बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग लाया जाने वाला प्लास्टिक का प्रयोग किया था, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया था? माइक्रोवेव का प्रयोग किया था, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निम्न स्तर सृजन किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान की विविधता के कारण से। कुहासा किसके द्वारा बनता है? तो निम्न तापमान पर जल वाष्प द्वारा बनता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलता किस प्रकार होता है? तो आप बताओगे वाष्पशील द्रव के समान द्वारा। चलते हैं। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो विसरण के कारण से होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है। जब बर्फ के दो घनों यानी ट्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाते हैं का सहसंयोजन किसके कारण? तो सहसंयोजन आकर्षण के कारण ऐसा होता है। और कह सकते हैं तो हाइड्रोजन बंध भी उनमें बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि खुले में बड़ी आग होने तेज भकड़ रही हैं? क्योंकि आसमान से गर्म की वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करती है, आग भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। चलते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा कौन सी है? तो आप बताओ सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो बताओ अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया है। पत्थर तेजी से आता है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु प्रतिरोध अधिक होता है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो सीलिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी स्थान पर तापमान अधिक सहसा वृद्धि हो जाता है तो उसकी आर्द्रता क्या होगी? घट जाएगी। पर्वतीय स्थलों पर ठंडी तुषार वाली रातें अक्सर पानी फट जाती है, कि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण से फट जाती है। चलते हैं। देखिए हिमीकृत होने पर पानी फट जाता है क्योंकि जल जमने पर फैलता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो मोटी कमीजें गर्म क्यों रखती हैं? कि दोनों कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम से परत जम जाती है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो संवहन या कन्वेंशन कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर साथियों, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छादन रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। ठंड देशों में शीतकाल में झील जम जाती है। नीचे की पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलेंडरों में वायु संपीड़ित करके। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है, कह सकते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कोई पिंड ऊष्मा के सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। थर्मामीटर से आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता किसकी होती है? थर्मामीटर की। देखिए बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जल का कैलोरी मिति पदार्थ के रूप में प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। जल का घनत्व 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति सीसी पर कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। खाना पकाने के लिए बर्तनों के नीचे वाही सतह काली सतह जो है ऊष्मा का अच्छी अवशोषक है।
गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। बिजली की हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आप बताओ नाइक्रोम का प्रयोग होता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन और संविधान का 500 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 500, सभी का मैं 500 करके लाने वाला हूँ। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इसको एज ए PDF के रूप में भी देख सकते हैं और PDF आप जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।